प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को एक बार फिर से आर्थिक संबल मिला है। देश के अन्नदाताओं को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और नया कदम उठाया है और पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की नई किस्त जारी की है। पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में किसान सबसे ऊपर है और किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत की नींव है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की खुशहाली ही देश की खुशहाली है और सरकार की हर नीति किसान कल्याण को समर्पित है। देश के अन्नदाताओं को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों के खातों में एक बार फिर से सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर धाम से पीएम मोदी ने योजना की 23वीं किस्त जारी की, जिससे देश भर के किसानों को बड़ा आर्थिक संबल मिला है। इस अवसर पर किसानों में उत्साह और संतोष का माहौल देखने को मिला। इसी तहत हरियाणा के किसानों को 11,880 करोड़ रुपए भेजे गए। किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हर 4 महीने में किसानों के खातों में 2,000 रुपए आते हैं। हरियाणा के 15 लाख किसानों को 319 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। इसी कड़ी में हरियाणा के पंचकुला स्थित सेक्टर 1 PWD रेस्ट हाउस में राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के हित में निरंतर काम कर रही है और पीएम किसान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रही है। सैनी ने यह भी कहा कि किसानों की खुशहाली ही देश की खुशहाली है और हर नीति का केंद्र बिंदु किसान ही है। विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसका केंद्र हमारा किसान है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की वो एग्रीकल्चर बेस्ड। साथियों, हम देखते हैं अगर कहीं कोई भी इतने बड़ी गड़बड़, पिछले दिनों कोरोना कालखंड आया, कोरोना कालखंड के अंदर जो प्रगतिशील देश थे कहीं ना कहीं उनकी भी अर्थव्यवस्था डगमगाई है, परंतु साथियों भारत मजबूती से खड़ा रहा। इसके पीछे हमारे किसान की ही ताकत है। और साथियों, भारत, विकसित भारत का अर्थ समृद्ध किसान, आत्मनिर्भर गांव और साथियों खुशहाल परिवार, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में जुड़ने वाले हैं। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य को सुनेंगे और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी हमारे श्याम सिंह राणा जी ने भी साथियों इसके ऊपर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को लेकर के बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि एक समय था जब किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता था, परंतु आज तकनीक व्यवस्था बदल चुकी है। अब किसान को सम्मान के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, उसका अधिकार सीधे उसके खाते में पहुंचता है। एक समय था जब किसान सरकारी दफ्तरों के साथियों चक्कर लगाता था। हम सब जानते हैं तकनीकी ने व्यवस्था को बदल दिया है और साथ ही अब किसान को सम्मान के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच है। साथियों, मोदी जी मानते हैं कि खेतों में बहाया गया पसीना, साथियों किसान का पसीना राष्ट्र की समृद्धि की एक मजबूत नींव है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं। साथियों, और उस अन्नदाता का कल्याण सुनिश्चित करना ये सरकार का अटल संकल्प है। साथियों, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का जीवन स्वयं हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब देखते हैं एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक साथियों देश
का सबसे लोकप्रिय और दुनिया का सबसे उच्च कोटि का साथियों राजनायक, लंबे समय तक जो सेवा करने वाला प्रधानमंत्री बना है। अगर हम आजाद भारत की बात देखें कि अगर आजाद भारत के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत की सेवा अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने साथियों बिना रुके, बिना थके, नॉन स्टॉप भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। 23वीं किश्त जारी होने से देश भर के करोड़ों किसानों को लाभ मिला है।